बारिश की बूंदें धीरे धीरे शहर की सड़कों पर गिर रही थी और एक छोटे से किराए के कमरे में आरव अकेला बैठा था। उसके हाथ में एक कागज था, एक ऐसा कागज जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। वो कागज थी उसकी नौकरी से निकल जाने का लेटर। आरव कोई अमीर घर का लड़का नहीं था। बचपन में ही उसने अपने माँ बाप को खो दिया था। जिंदगी ने उसे हमेशा मुश्किलें दी थी, लेकिन एक चीज उसने कभी नहीं छोड़ी थी, मेहनत। आरव की जिंदगी में एक रोशनी भी थी और उसका नाम था नैना। दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ने साथ में बहुत सपने देखे थे। उनके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस एक छोटा सा घर, एक खुश फैमिली और एक दूसरे के साथ। एक दिन ने कोर्ट मैरिज कर ली। ना ढोल बजा, ना मेहंदी डेकोरेशन, सिर्फ 2 दिन और उनका प्यार था। शादी के बाद नैना मुस्कुराकर आरव से बोली, आरव पैसे कम हो या ज्यादा, बस तुम्हारी हमेशा मेरे साथ रहना। आरव मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीने बाद आरव की कंपनी अचानक बंद हो गई और उसकी नौकरी चली गई। धीरे धीरे घर की बचत खत्म होने लगी, किराया देना मुश्किल होने लगा। हर सुबह आरव घर से निकलता और हर जगह नौकरी के लिए अप्लाई करता, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ एक ही आवाज मिलता था, सॉरी, वी आर नॉट हियरिंग। एक रात नैना का सब टूट गया। गुस्से में उसने आरव से कहा, कब तक ऐसा चलेगा? हर महीने पैसे की प्रॉब्लम हो रही है। आरव ने धीरे से कहा, बस थोड़ा सा टाइम और, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नैना और ज्यादा गुस्सा हो गई और बोले, पिछले 6 महीने से मैं यही सुन रही हूँ। आरव उस रात चुप रहा, क्योंकि कभी कभी खामोशी शब्दों से ज्यादा दर्द देती है। अगली सुबह काम ढूंढ कर घर लौटा, लेकिन घर में अजीब सा सन्नाटा था। टेबल पर एक चिट्ठी रखी हुई थी। कांपते हाथों से आरव ने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मैं गरीब से थक गई हूँ, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती, मुझे माफ कर देना। उस पल आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई है। उस रात एक लड़का अंदर से पूरी तरह बिखर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। यहीं से आरव की असली कहानी शुरू हुई। जिंदा रहने के लिए आरव ने हर तरह के काम किया। दिन में डिलीवरी बॉय बनना, कभी रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया और कभी भारी बॉक्सेज उठाया। वो थक जाता था, टूट जाता था, लेकिन रुकता नहीं था। एक दिन डिलीवरी करते वक्त उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी रास्ते पर गिर रहा है। आरव बिना सोचे उनकी मदद के लिए भागा और उन्हें हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में बुजुर्ग आदमी ने आरव से पूछा, बेटा तुम क्या करते हो? आरव हल्का सा मुस्कुराकर बोला, सर जो काम मिल जाए। बुजुर्ग आदमी बस मुस्कुरा दिया, लेकिन आरव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। एक हफ्ते बाद आरव के पास एक फोन आया। कॉल पर कहा गया कि राजवीर सिंह उससे मिलना चाहते हैं। जब आरव उनके ऑफिस पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने एक बहुत बड़ा ग्लास बिल्डिंग थी, उसके अंदर लग्जरी ऑफिस। राजवीर सिंह देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन में से एक था। राजवीर ने आरव से कहा, उस दिन तुमने मेरी मदद बिना किसी मतलब के की थी, आज मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। उन्होंने आरव के सामने एक फाइल रखी। आरव ने फाइल खोली और शॉक हो गया। वो जॉब ऑफर नहीं था, बल्कि पार्टनरशिप ऑफर था। उस दिन के बाद आरव ने दिन रात मेहनत की। उसने बिजनेस सीखा, इन्वेस्टमेंट सीखा और लीडरशिप सीखी। 3 साल की लगातार मेहनत के बाद न्यूज चैनल पर एक नाम छाया हुआ था, इंडिया का यंगेस्ट सेल्फ मेड मिलेनियर आरव शर्मा। एक दिन आरव एक लग्जरी होटल में बिजनेस मीटिंग के लिए गया और तभी उसकी नजर एक चेहरे पर पड़ी। वो नैना थी। नैना ने जैसे ही आरव को देखा, वो शॉक हो गया। आंखों में आंसू लेकर उसने कहा, आरव मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। आरव उसकी तरफ देखता रहा और फिर धीरे से बोला, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहकर आरव वहां से चला गया। इस बार उसने सिर्फ पैसे नहीं जीते थे, उसने खुद को जीता। और याद रखना, जो लोग मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देते हैं वो सफलता के बाद लौट सकते हैं, लेकिन वक्त कभी नहीं वापस आता।